हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। इसका नाम है राहुल कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है बहुत स्पेशल वीडियो है और आज मैं बात करना चाहता हूं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के साथ जिनका भी रिसेंटली बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया। और बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद पूरे एरिया में खुशी का माहौल है क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की और मेहनत करने के बाद जब मार्क्स आते हैं तो डेफिनेटली उनके पेरेंट्स का, स्कूल का और उनका खुद का नाम भी रोशन होता है। अब इस लेगेसी को कंटिन्यू रखना है और लेगेसी को कंटिन्यू रखने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रीम की। जब भी 10th क्लास का रिजल्ट आता है उसके बाद हमेशा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कशन रहता है कि मैं कौन सी स्ट्रीम के साथ जाऊं। अब देखिए 95% केसेस में क्या होता है कि जितनी परसेंटेज उनकी 10th में आती है बच्चा वो 12th में मेंटेन नहीं कर पाता। उसका सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रीम सिलेक्शन। कहीं पर हम प्रेशर में लेते हैं, कहीं पर हम क्लैरिटी नहीं रखते, हमारा विजन सही नहीं होता और इस वजह से जब स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारी जो परफॉर्मेंस है वो लैग करती है। और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी स्ट्रीम की जो आज के टाइम पे मोस्ट डिमांडिंग स्ट्रीम है। अगर आपको कॉमर्स को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है और आपको लगता है कि कॉमर्स सिर्फ अकाउंट्स तक लिमिटेड है और आपको लगता है कॉमर्स लेने के बाद क्या क्या फ्यूचर में हम बन सकते हैं, तो आज का वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, ये आपके लिए फ्यूचर डायरेक्शन है। आज आपको क्लियर हो जाएगा व्हाई चूज कॉमर्स, कॉमर्स में क्या क्या स्कोप है, कॉमर्स में करियर ऑप्शंस क्या क्या है, किन स्टूडेंट्स के लिए कॉमर्स बेस्ट स्ट्रीम है। और कॉमर्स एक स्ट्रीम डिसीजन नहीं है, एक स्मार्ट डिसीजन है। अगर आपके पास आपकी स्ट्रीम की पूरी नॉलेज है तो डेफिनेटली आप अपने फ्यूचर को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, जो बच्चे जब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरा नाम राहुल चौधरी है। पिछले 13 साल से क्लास 11 तो क्लास 12 के बच्चों के साथ हमने बहुत मेहनत की। आज मेरे बच्चे काफी हद तक काफी एरिया में अपना काम कर रहे हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट पे स्टेबल हो चुके हैं। चाहे वो उनके सीयूटी एग्जाम हो, चाहे वो सीए फाउंडेशन का एग्जाम हो, चाहे सीएस का एग्जाम हो, चाहे सीएमए का एग्जाम हो, चाहे फिर वो बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे वो फाइनेंशियल एनालिसिस का एग्जाम हो, चाहे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज का एग्जाम हो, चाहे स्टॉक डिजिटल एक्सपर्टीज का एग्जाम हो, चाहे वो टैक्स कंसल्टेंट का एग्जाम हो, चाहे वो अकाउंटेंट का एग्जाम हो, चाहे वो प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे इकोनॉमिक्स एग्जाम हो, चाहे वो आपके मेन फील्ड बिजनेस एक्सपर्टीज के एग्जाम हो, हर जगह हमने उनको गाइड किया और आज हमारे बच्चे अपने लाइन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यही चीज मैं आप लोगों को चाहता हूं कि जब आप कॉमर्स को सिलेक्ट करें ना तो कॉमर्स से रिलेटेड आपको सारी स्कोप पता होना चाहिए। कई बार बच्चों को लगता है इस फील्ड में जो स्कोप है बहुत कम है। अब वो फील्ड नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को डेवलप होने में टाइम लगता है और आज के टाइम में मोस्ट डिमांडिंग स्ट्रीम है। अगर आप जितने भी मेट्रो सिटीज हैं वहां पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कॉमर्स कितनी डिमांडिंग स्ट्रीम है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं स्ट्रीम से रिलेटेड, जहां पे आपको पता चल जाएगा कि कितने स्कोप इस स्ट्रीम के अंदर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज के वीडियो। सो लेट्स बिगिन। तो जो पहला क्वेश्चन है ना वो यही है, व्हाई चूज कॉमर्स। देखिए, कोई भी जब स्ट्रीम सिलेक्शन करना हो ना आपको, तो स्ट्रीम सिलेक्शन करते वक्त एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा। किसी भी स्ट्रीम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है तीन मेन चीज। जब अगर आपको वो तीन चीज क्लियर है ना तो आप कभी भी बड़े आराम से स्ट्रीम को सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, पहला चीज होता है कि उसमें करियर स्कोप क्या क्या है। नंबर 2, इसमें कोर्सेज कौन कौन से हैं। और नंबर 3, क्या वो स्किल ओरिएंटेड स्ट्रीम है या नहीं है। क्योंकि आज का जो जमाना है ना, आज का जो मार्केट है वो स्किल ओरिएंटेड है, थ्योरेटिकल ओरिएंटेड नहीं है। आज के टाइम पे किसी को डिग्री नहीं चाहिए, आज के टाइम पे सबको चाहिए स्किल बेस्ड पर्सन जो स्किल डेवलप्ड हो। तो स्किल स्ट्रीम जितनी अच्छी होती है उतना ही आपका फ्यूचर सिक्योर होता है। तो यहाँ पे हमें इन चीजों के बारे में बात करनी है। सबसे पहली जो चीज होती है, व्हाई शुड स्टूडेंट चूज कॉमर्स। कॉमर्स क्यों चूज करते हैं स्टूडेंट्स। कॉमर्स सिर्फ एक स्ट्रीम नहीं है, एक प्रैक्टिकल लाइफ स्किल इकोसिस्टम है। उसका रीजन क्या है, देखो कहां पे आप स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हो, आपको क्या क्या चीजें अपने पे ध्यान देनी है। मनी, बिजनेस, मार्केट और डिसीजन मेकिंग समझने की स्ट्रीम। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कि पैसा कैसे काम करता है, बिजनेस में कैसे काम चलता है, मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट कैसे बनाया जाता है, तो आपके लिए कॉमर्स स्ट्रीम बेस्ट स्ट्रीम बन सकती है। रियल वर्ल्ड कनेक्शन, अगर आपको वर्ल्ड वाइड कनेक्शन बहुत पसंद है, दो कंट्री आपस में कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करती है, कैसे बिजनेस को मेंटेन करती है, कैसे आज दुबई इतना बड़ा डेवलप इकोसिस्टम बना चुका है कि आराम से मनी मेकिंग सिस्टम को तैयार कर चुका है, कैसे सिंगापुर ने अपना पूरा मॉडल डिजाइन किया, कैसे चाइना ने डिजाइन किया, जापान ने डिजाइन किया, तो कैसे इंडिया अपने मॉडल पे काम कर रहा है। तो अगर आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है तो ये स्ट्रीम फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। बैंकिंग, स्टार्टअप, फाइनेंस, टैक्स, लॉ, मैनेजमेंट। अब तीसरा जो सबसे बड़ा कई बार कंफ्यूजन होता है, क्या मैथ्स लेना जरूरी है। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ,
मेरे काफी स्टूडेंट जो है वो सीए कर चुके हैं, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने सीए कंप्लीट किया जो एट प्रेजेंट सीए कर बन चुके हैं, उनके पास मैथ्स नहीं थी। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रीम हमारे यहाँ ऐसी है, कुछ फील्ड ऐसी है जहाँ पे हमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वहां पे हमें मैथ्स चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास मैथ्स होगी तभी आप अपना करियर बना सकते हो। तो मैथ्स कोई कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, तो हमें कोर मैथ्स की तो वैसे भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मैथ्स एक साइड बाय साइड ऑप्शन है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आपको मैथ्स लेने कंपलसरी नहीं है। मैथ्स के साथ भी और विदाउट मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है कॉमर्स के अंदर, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप, सबके डोर्स ओपन है। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, लॉट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर, करने वाला चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी, अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेना, पढ़ना, इनके बारे में बात करना बहुत पसंद है, इंगेजिंग रहते हो आप, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की डिमांड फास्ट ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बिजनेस है बहुत डिमांडिंग है, फास्ट ग्रो कर रहे हैं, और बिजनेस के बारे में आपको अच्छा लगता है। अगर आपने कभी भी थोड़ा बहुत शार्क टैंक देखा होगा, तो आज चाहे वो जोमेटो, स्विगी हो, चाहे आपका जिप्टो, ये सारे बिजनेस मॉडल ही तो है, स्टार्टअप्स ही तो हैं। तो ये स्टार्टअप्स कैसे तैयार हुए, कहां तक पहुंचे, ओला, उबर, ये किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीजों की बेसिक और बेसिक से बेसिक डिटेल्स हमें यहाँ पे दी जाती है, जिसके बाद हमें ना एक वाइड प्रमोशन के तौर पर तैयार करते हैं। बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स हु लाइक बिजनेस आइडियाज, प्रैक्टिकल लर्निंग और स्मार्ट ग्रोथ। जो जिन बच्चों को ये चीजें पसंद है ना, तो उनके लिए कॉमर्स सबसे बेस्ट स्ट्रीम है। इसके बाद अगर बात करें सब्जेक्ट्स की, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं कॉमर्स के अंदर, आपका जो सबसे पहला सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी जो है किंग सब्जेक्ट है हमारी स्ट्रीम के अंदर। अब अकाउंटेंसी को लेकर भी बहुत बच्चों के मन में मिथ रहता है, या लोग बता देते हैं कि एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं थी तो आप अकाउंट्स कैसे करोगे। वी आर नॉट डीलिंग विद मैथ्स, वी आर डीलिंग विद द मॉनिटरी सिस्टम्स, दैट मींस वी आर डीलिंग अ फाइनेंशियल सिस्टम, वी आर डीलिंग विद द मनी। हम मैथ्स नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे अंडर रूट नहीं निकालना होता। तो मैथ्स नहीं अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के अपने लॉज है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अपना सिस्टम है, हमें उस सिस्टम के साथ डील करना होता है। तो अगर आपकी मैथ्स कमजोर है, अच्छी है, डजंट मैटर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप बेसिक चीजें प्लस माइनस डिवाइड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए अकाउंटेंसी बहुत इजी सब्जेक्ट बन जाता है। आपको बेसिक बातों का ध्यान रखना होता है, ये मैथ सब्जेक्ट नहीं है। मनी का रिकॉर्ड करते हैं, इसके अंदर हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, एनालिसिस बनाते हैं। अगर आप 10th क्लास में और आपको इतना नहीं पता, तो सिंपल आपके स्कूल में फीस जमा होती है, फीस रिकॉर्ड होता है, फीस रिपोर्ट कार्ड होता है, उसके बाद एक लेजर होता है, स्कूल की डिटेल होती है, वो सारा अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी एक तरह से मनी को थ्योरेटिकल फॉर्म में लेके आता है। दैट मीन जितनी भी प्रैक्टिकल चीजें हमारे लाइन में होती है ना, उस लाइन को एक थ्योरी पोर्शन में कन्वर्ट कर देता है अकाउंटेंसी। बिजनेस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप है आज के टाइम पे, हर कोई व्यक्ति बिजनेस के बारे में बात करना चाहता है, हर व्यक्ति को बिजनेस के बारे में बात करना पसंद है। तो भाई पढ़ना पड़ेगा ना, बेसिक चीजों पे काम करना पड़ेगा ना। चाहे स्टार्टअप्स हो, आज के टाइम पे कितने स्टार्टअप्स हैं जो साइंस वाले लेके आ चुके हैं, उसका रीजन क्या है भाई, उन्होंने साइंस स्ट्रीम करी, फिर उन्हें पता चला कि इस फील्ड में कुछ है, और उस फील्ड के लिए आपको बिजनेस पढ़ना ही पड़ेगा। आपको डील करना पड़ेगा कंज्यूमर से, कंज्यूमर से कैसे डील करते हैं, कैसे अपने लॉज होते हैं, कैसे प्रिंसिपल्स होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, किस तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसी को हमें यूज करना होता है, हमें हर लेगेसी को लेके चलना होता है, हर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है ना बिजनेस स्टडीज, इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बिजनेस हो गया, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एवरीथिंग, हर वो चीज जो बिजनेस को बनाने में आपकी हेल्प करती है ना, वो सारी चीज के अंदर अवेलेबल। इकोनॉमिक्स, डिमांड, मार्केट में डिमांड कैसे होती है, सप्लाई कैसे होती है, इकोनॉमी कैसे होती है, पॉलिसी कैसे डिजाइन की जाती है, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, नेशनल इनकम पे कैसे काम किया जाता है, करंट ट्रेंड्स क्या क्या है। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट होता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम बोलते हैं। अब उसमें एक देश दूसरे देश के साथ लेन देन करता है, जब ये ट्रेड होता है तो ट्रेड की कैसे पॉलिसी होती है, हर छोटी से छोटी चीज, क्योंकि आज के टाइम पे कंज्यूमर और जो है आपका मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप लेता है। तो उस टाइम पे ये सारी चीजों को क्लियर करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स ह्यूमैनिटीज में भी डील करता है और आपका कॉमर्स में भी डील करता है, तो ये भी प्लस पॉइंट रहता है। उसके बाद आते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट डिपेंड करता है आपके स्कूल के ऊपर कि स्कूल आपको क्या क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इंग्लिश तो कंपलसरी रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका लिए। उसके साथ साथ आपके फिजिकल एजुकेशन होता है, मैथ्स होता है, आईपी होता है, सीएस होता है, हिंदी होता है, पेंटिंग होता है, योगा होता है। डिपेंड ऑन द स्कूल, स्कूल कौन सा आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है प्रोवाइड कर रहा है, तो जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से और अपने कंफर्ट के हिसाब से।
तो ये भी है कि आप फ्यूचर में क्या मेंटेन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि फ्यूचर में मेरे लिए सब्जेक्ट स्कोप बन सकता है, तो उस हिसाब से अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सोच समझ के लीजिएगा और आपको लोड नहीं लेना, क्योंकि आपके जो मेजर 3 सब्जेक्ट्स हैं वो है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। इसके बाद अगर हम बात करें मिथ, हर चीज के ऊपर ना रूमर्स होते हैं, और रूमर्स ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या है रूमर्स की ना, ये इंसानों को बढ़ने नहीं देते, क्योंकि लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती। हम कई बार कहते हैं कि साइंस अच्छी है, आर्ट्स अच्छी है, कॉमर्स अच्छी है, हर स्ट्रीम अपने एरिया में परफेक्ट है। अगर आप मेहनती नहीं है तो आपके लिए सारी स्ट्रीम बेकार है, अगर आप मेहनती हैं तो फिर आपके लिए हर स्ट्रीम पावरफुल है। हम यहाँ जो कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं कि कॉमर्स किन बच्चों के लिए बेस्ट है और कॉमर्स में आपको कब आना चाहिए। ये नहीं है कि बस लोगों ने कहा कि तेरे बस का साइंस नहीं है तो तू कॉमर्स ले ले, ऐसा नहीं होता, और इसलिए बच्चे वो जाके ग्रोथ नहीं करते और फिर आगे उन्हें हमेशा करियर को लेके अपनी टेंशन रहती है। मिथ के बारे में बात करते हैं। पहला मिथ जो बिल्कुल बनाया गया है लोगों समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं, पेरेंट्स बहुत ज्यादा इसमें इंटरफेयर करते हैं। वो ये नहीं देखते आज जो वो कर रहे हैं, जिनके फादर जॉब कर रहे हैं, वो जॉब किसके अंदर में कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन के अंडर में कर रहे हैं ना, तो कर तो वो कॉमर्स सेक्टर के अंदर ही रहे। अगर उस कॉमर्स सेक्टर में आपका बच्चा पहले ही पढ़ लेगा, कामयाब हो जाएगा, तो डेफिनेटली उसे जॉब नहीं करनी पड़ेगी, वो एक जॉब क्रिएटर होगा जॉब सीकर की जगह। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम कभी भी वीक और पॉजिटिव स्टूडेंट्स को नहीं डील करती। आपका माइंडसेट कैसा है, आप पढ़ने में कैसे हैं, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट करती है। दूसरा है कॉमर्स में सिर्फ सीए बनते हैं, नहीं भाई, बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं तो वैसे ही पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। विदाउट मैथ्स नो करियर इज पॉसिबल, अगेन बहुत बड़ा मिथ बना रखा है समाज ने कि मैथ्स लेना ही लेना है तभी करियर ऑप्शन बनेगा, तभी करियर अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है, डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी लाइन में जाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो उस हिसाब से आप मैथ्स ले सकते हैं, वरना आप मैथ्स को अवॉइड कर सकते हैं। साइंस इज ऑलवेज अ मोर रिस्पेक्टेड, स्ट्रीम कभी भी इज्जत नहीं देती भाई। स्ट्रीम में इज्जत चाहिए तो मेहनत करनी पड़ती है। हर व्यक्ति जब कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम लेता है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, हर स्ट्रीम के अंदर मेहनत लगती है। अगर आपने मेहनत की, आपने फोड़ दिया, तो डेफिनेटली आपको समाज में इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर आपने मेहनत ही नहीं करी, आपने साइंस ले ली, तो डेफिनेटली आप वहां भी फेल करोगे। तो स्ट्रीम सिलेक्शन से कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आपके हार्डवर्क से ही आपको जो है समाज में इज्जत मिलती है। रियलिटी, कॉमर्स स्मार्ट एनालिटिकल है, होती है प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम है। जो बच्चों को बाल की खाल निकालना पसंद है ना, डीप चीजें पसंद है कि भाई रिसर्च करना कैसे हो रहा है, कि पीछे रीजन क्या है, तो वो चीजें उन बच्चों के लिए इजी बना देती है कॉमर्स। उसके बाद रियलिटी, सीए के अलावा क्या एक सीए ही है, बहुत सारे ऑप्शन है। सीए से सीएमए, बीकॉम, बीबीए, बैंकिंग, एनालिटिकल, एंटरप्रेन्योरशिप भी है। देयर आर लॉट ऑफ 16 प्लस कोर्सेज अवेलेबल, और ये वो कोर्स 16 कोर्सेज बोल रहा हूं जो प्रोफेशनल्स हैं। फिर टॉप प्रोफेशनल आते हैं, टॉप इंगेजिंग कोर्सेज आते हैं, न्यू फील्ड कोर्सेज बहुत एक्सप्लोर हो चुके हैं। डाटा साइंस एक ऐसी फील्ड बन चुकी है आज के टाइम पे कॉमर्स के अंदर भी, जो कि मोर डिमांडिंग की स्ट्रीम है और बहुत डिमांडिंग कोर्स सिलेक्शन है। बात है कि पता होना बहुत जरूरी है आपको उसके बारे में। रियलिटी, विदाउट मैथ्स भी मैनी स्ट्रॉन्ग करियर रूट्स अवेलेबल है। आपको मैथ्स की जरूरत नहीं है, बिना मैथ्स के भी आप इस कॉमर्स लाइन में बड़े आराम से फोड़ सकते हो, आपको मैथ्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। रियलिटी, रिस्पेक्ट स्ट्रीम से नहीं आती, फिट परफॉर्म से आती है। भाई मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत ही नहीं की तो स्ट्रीम थोड़ी ना इज्जत दिलाने की भाई। नेक्स्ट, मेजर करियर रूट्स आफ्टर कॉमर्स। कौन कौन से जो मेजर्स हैं जो बच्चों को सबसे मोर डिमांडिंग रहते हैं, क्योंकि मार्केट कंपटीशन है, सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। जैसे अगर हम साइंस की बात करें तो जो इंजीनियरिंग होती है, डॉक्टर होता है, तो इनमें हमेशा कंपटीशन रहता है। तो हर स्ट्रीम के अपने कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि हाई पैकेज कोर्सेज होते हैं, बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्सेज होते हैं। सबसे पहला आपका सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस होता है, सीएमए होता है, आईसीएफआई होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो मोर डिमांडिंग है। डिग्री में आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है, बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, बीएफआई। ठीक है, आपका बीकॉम सीएफए हो सकता है, नॉन सीएफए हो सकता है, तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, आप कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीसीए का जो ऑप्शन होता है वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो डिग्री के तो ऑप्शन की कमी नहीं है, पर आप डिग्री ओरिएंटेड नहीं बनना भाई, डिग्री का मैटर खत्म हो चुका है, स्किल ओरिएंटेड बनना है। तो इसलिए स्ट्रीम का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंस, अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, पैसे में बड़ा इंटरेस्ट है ना भाई, और आज के टाइम पे पैसे में किसको इंटरेस्ट नहीं होगा। बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है, और ये तो इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर हो गया ना, इंसान से जीते जीते भी कमा लेता है और उसके मरने के बाद भी कमा लेता है। तो ये सेक्टर में तो भाई आदमी बहुत फोड़ता है, अगर आपको नॉलेज हो अच्छे से। कॉर्पोरेट,
HR, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट करियर ग्रोथ के ऑप्शन अवेलेबल है। डिजिटल्स, ई कॉमर्स, आप देख सकते हैं आज के टाइम पे ई कॉमर्स, ये सारा ई कॉमर्स का ही तो खेल चल रहा है। आज के टाइम पे ई कॉमर्स किस लेवल तक पहुंच चुका है आप सोच भी नहीं सकते। आपके घर में जो एक मिर्च का डब्बा रखा है, नमक का डब्बा रखा है, उसका अभी खेल ई कॉमर्स के थ्रू ही चल रहा है आज के टाइम पे। एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, नीड क्या है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, चॉइस क्या है, प्राइस क्या है, ब्रांडिंग क्या है, प्लेस क्या है, प्रमोशन क्या है, बहुत सारी चीजें रिसर्च करने के बाद कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है। फिनटेक, नो डाउट आज के टाइम पे पिछले 6 साल से जो इन्होंने फोड़ा है ना मार्केट के अंदर, फिनटेक ने तो पूरा मार्केट ही पलट दिया। आप फिनटेक क्या है उसको आगे डिटेल में बताऊंगा। आज फिनटेक ने पूरे मार्केट को बिल्कुल उस लेवल पे ले जा चुकी है जहां से मार्केट के अंदर कंपटीशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन बात वही है ना, अगर आप पे स्ट्रीम है, आप पे नॉलेज है, आप पे चॉइस है, आपको पता है क्या करना है, तो ये फील्ड आपके ऑप्शंस अवेलेबल है। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में भी। बिजनेस, स्टार्टर्स, फैमिली बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, भाई आपका फैमिली बिजनेस है, उसे ग्रोथ करना है तो डेफिनेटली आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कंज्यूमर हैंडलिंग कैसे होती है, सोसाइटी हैंडलिंग कैसे होती है, बिजनेसमैन कैसे ग्रोथ करता है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, ये सारे ऑप्शंस उसको क्लियर होने चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। टॉप प्रोफेशनल कोर्सेज इन कॉमर्स। टॉप प्रोफेशनल कोर्सेज कौन कौन से हैं कॉमर्स के अंदर? पहला, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटेड, टैक्सेशन, फाइनेंस एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट तो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि कंपनी बड़े से बड़े एक्सपर्ट हायर करती है सिर्फ इसलिए कि जो उनका पहला प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है ना, वो फेल ना हो। तो एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट कब बनते हैं? जब आपके पास नॉलेज होगी। बीकॉम, स्ट्रॉन्ग ग्रेजुएशन बेस फॉर अ फाइनेंस, अकाउंट एंड हायर स्टडीज। जो जाते हैं बीकॉम होता है, जनरल होता है, ऑनर्स होता है, तो देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल इन अ ग्रेजुएशन। बट एज यूजुअल मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि डिग्री ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट लॉ, गवर्नेंस, कंप्लायंस, एडवाइजरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में आज के टाइम पे आते हैं। बीबीए, बीएमएस, ठीक है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड पाथवे फॉर अ बिजनेस एंड लीडरशिप करियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे सबको एक व्यक्ति चाहिए जो भाई स्टेबल हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, उनका सेल्फ रियलाइजेशन मार्केट को लेके बहुत अच्छा हो, ठीक है, अपना जो मार्केट पोटेंशियल है ना उसको समझ सके कि मार्केट में इस टाइम चल क्या रहा है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट कोर्सेज के अंदर पढ़ाया जाता है। सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। आज के टाइम पे हर कंपनी कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहती है, तो भाई मैनेजमेंट तो चाहिए ना। हर व्यक्ति पैसा बचाना चाहता है, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। कॉमर्स के अंदर हम कमाते नहीं है, बनाते हैं, बस यही फर्क समझना है लोगों को। बाकी स्ट्रीम जो है पैसा कमाने के लिए आपको सोर्स तैयार करती है, हमारी स्ट्रीम जो है पैसा बनाने के लिए काम करती है। हम यहाँ कमाने के लिए कभी काम नहीं करते, क्योंकि हम सिस्टम तैयार करते हैं। एक ऐसा सिस्टम जब इंसान नहीं भी रहता ना तो भी पैसा जनरेट होता रहता है। इस चीज पर बहुत ज्यादा काम किया जाता है। कॉस्टिंग, बजटिंग, प्लानिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये सारी चीजें इसके अंदर चलती हैं। नेक्स्ट, न्यू एज फील्ड स्टूडेंट कैन एक्सप्लोर, जो आ चुके हैं। अभी तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इतने इनिशिएटिव लिए, 9th क्लास से भी 10th क्लास में भी लेने वाली है नेक्स्ट ईयर से, कि जहां पे उन्होंने क्लियर कर चुके हैं कि भाई कॉमर्स मोर डिमांडिंग है और हमें चाहिए इंटेलेक्चुअल बच्चे। तो पहले से उनके माइंड में चीजें डालनी पड़ेगी कि क्या स्कोप्स इस एरिया में। अगर आपको थोड़ा सा भी क्लियर करना हो ना, आपको क्लास 9th का सिलेबस उठा के देखिए, कितने सारे जो चेंजेस इस बार किए गए हैं। इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट बहुत डिमांडिंग है। मार्केट रिसर्च, इन्वेस्टिंग बेसिक, फिनटेक, पेमेंट एप्स, डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज। अब ये जितने भी पेमेंट एप्स बन रहे हैं आज के टाइम पे, जितने भी ऐप बन रहे हैं, ये फिनटेक का ही तो काम है। और ये किस फील्ड के अंदर रिलेटेड है? कॉमर्स। क्या क्या चीज उस ऐप के अंदर होनी चाहिए? देखो, ऐप को बनाने के लिए हमें व्यक्ति चाहिए जो प्रॉपर कोडिंग कर सके, ठीक है। दूसरा, हमें ऐसा व्यक्ति भी तो चाहिए जिसकी रिसर्च अच्छी हो, और वो रिसर्च को अच्छा करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है कॉमर्स स्ट्रीम की, क्योंकि वही तो बताएगी उस ऐप के अंदर क्या क्या होना चाहिए कि कंज्यूमर को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। बिजनेस एनालिटिक्स, डाटा बेस्ड बिजनेस डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले बता चुका हूं। ई कॉमर्स आज के टाइम पे फोड़ रहा है, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, जेप्टो, स्विगी, जोमेटो, ये सारी चीजें ई कॉमर्स से चल रही है आज के टाइम पे। ऑनलाइन स्टोर, लॉजिस्टिक्स, कस्टमर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग, आज के टाइम पे कौन नहीं कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग? कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जो डिजिटल मार्केटिंग को अवॉइड कर दे। अगर आप एक गाड़ी का नाम ले, टाटा सियारा जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने यूज किया, कैसे प्रमोशन किया। कोई भी कंपनी जब अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो डिजिटल मार्केटिंग होती है। आईपीएल चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कितना प्रमोट किया जा रहा है। ब्रांड्स, कंटेंट ग्रोथ, ऑनलाइन बिजनेस,
फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ, इंश्योरेंस, टैक्स अवेयरनेस। टैक्स तो भाई जान है, जैसे किसी भी इंसान के खून, बॉडी के अंदर खून उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना। बिना ब्लड के इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। बिना टैक्स के नॉलेज के तो आप बिजनेस में सर्वाइव कर ही नहीं सकते। और हर कंपनी को एक ऐसे व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है जिससे टैक्स की नॉलेज हो। तो टैक्स अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जो पुराना इनकम टैक्स था वो खत्म हो चुका है। अब हमारा इनकम टैक्स है 2025, 1 अप्रैल से लॉन्च हो चुका था, इस अप्रैल में लॉन्च हुआ 2025 इनकम टैक्स एक्ट हम पढ़ेंगे। तो इनकम टैक्स तो पूरा ही कंप्लीटली चेंज हो गया है। तो उसके बाद भी बहुत सारी चीजें जो है कंपनी को समझने के लिए बंदे चाहिए। तो फ्यूचर ग्रोथ के ऑप्शंस बहुत ज्यादा अवेलेबल है इसके अंदर। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है, व्हाट स्किल डज कॉमर्स बिल्ड्स। क्या क्या स्किल बिल्ड करती है। देखो मैं पहले 3 चीजें आपकी स्टार्टिंग में बता दी थी वीडियो में। कोई भी स्ट्रीम सिलेक्शन करना हो ना, 3 चीजों को इंपॉर्टेंट रखना है। पहला, करियर ऑप्शंस क्या क्या है, कोर्सेज क्या क्या है, और स्किल्स, क्या स्किल डेवलप करता है। ये स्ट्रीम फ्यूचर जॉब्स के लिए हाई ट्रांसफर स्किल डेवलप करता है जो आज की डिमांडिंग होती है। पहला, एनालिटिकल थिंकिंग, क्योंकि हर कंपनी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो। डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए। मार्केट जो है तुरंत डिसीजन के तौर पे चलता है। वो टाइम गया कि समय के साथ डिसीजन लेंगे, तुरंत लेना पड़ता है क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है ना। तो जिसके डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होती है वो ग्रोथ करता है, और ये चीजें डेवलप करती है कॉमर्स स्ट्रीम। उसके बाद न्यूमेरिकल कॉन्फिडेंस, क्योंकि हम डील करते हैं चीजों में, कैलकुलेशन में, मल्टीप्लिकेशन में, माइनस, डिवाइड, प्लस, क्योंकि बहुत सारी चीजें बिजनेस के ऊपर हम देखते हैं, प्रॉफिट एंड ग्रोथ सब कुछ। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है भाई, बिना कम्युनिकेशन के तो बिजनेस हो नहीं सकता। तो कैसे डीलिंग होनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, किस तरह से मैसेज कन्वे करने चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे डील की जाती है। बिजनेस अवेयरनेस, बिजनेस की कंप्लीट नॉलेज, मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट कैसे ग्रोथ कर रहा है, मार्केट में क्या क्या आने वाला है, आज से 10 साल बाद मार्केट कैसा होगा, उन सारी चीजों के लिए बिजनेस बहुत ज्यादा पढ़ाता है। इसलिए यहाँ पे हमारा एक टॉपिक होता है, इसको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। प्लानिंग एंड डिसिप्लिन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है। तो ये सारी चीजें बिजनेस के अंदर डील की जाती है। तो ये सारी स्किल्स ना डेवलप करता है, और ये एक दिन में डेवलप होने वाली स्किल नहीं है, टाइम लगता है। आप पढ़ते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो ये स्किल धीरे धीरे आपकी डेवलप होती चली जाती है। ये स्किल सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, इंटरव्यू, कॉलेज लाइफ, बिजनेस और रियल वर्ल्ड सक्सेस के लिए यूजफुल हैं। आज के टाइम में सारी जगह इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ आपको जॉब दिलाएंगे। आज आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहते हैं ना, तो ये स्किल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स में काम आएंगे। नेक्स्ट वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई शुड चूज कॉमर्स। मुझे कॉमर्स क्यों चूज करनी चाहिए। पहला, अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट इन ट्रेड से मैच करता है तो कॉमर्स स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके इनमें से कोई भी पॉइंट आपको लगता है ना यार हाँ मुझे पसंद तो है, तो फिर आपके लिए कॉमर्स बेस्ट ऑप्शन है। नंबर, बिजनेस, मनी, मार्केट या मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट आता है। नॉर्मल कैलकुलेशन, परसेंटेज, या बिजनेस या मार्केट रिसर्च या मनी मेकिंग, कितना परसेंटेज प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, कितनी सेल्स हो रही है, कितना परसेंटेज प्रमोशन इंक्रीज हो रहा है, वो सारी चीजों का आपको अगर इंटरेस्ट है तो आपके लिए बेस्ट है। स्टेबल और फ्लेक्सिबल करियर ऑप्शन चाहते हैं तो बेस्ट है आपके लिए। प्रैक्टिकल लर्निंग और रियल लाइफ एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया ना वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है उससे आपको बहुत मजा आता है। कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, कैसे कंपनी चेंज कर रही है, ग्रोथ कर रही है, उन सारे के बारे में आपको पढ़ना पसंद है तो बहुत अच्छा आपके लिए। स्टार्टअप, फाइनेंस, बैंकिंग, कॉर्पोरेट वर्ल्ड या फैमिली बिजनेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन कॉमर्स है फिर आपके लिए। स्ट्रीम को प्रेशर से नहीं, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड से चूज करना चाहते हैं, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लियरिटी रखिए, विजन रखिए, प्रेशर नहीं। आप स्ट्रीम सिलेक्शन कर रहे हैं, आप स्ट्रीम जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो आपका करियर की फाउंडेशन का सबसे पहला पार्ट होता है। तो स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आगे वाली चीजें अगर हम देखें, जो मैंने बताया कि ये वो फिट्स है, अगर आप यहाँ फिट करते हैं ना तो ये स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बनने वाली है। हाउ कैन स्टूडेंट सक्सीड इन कॉमर्स, कैसे स्टूडेंट सक्सीड पा सकता है, क्या तरीका होता है करने का, क्योंकि कॉमर्स लेने के बाद ये तो नहीं कि एकदम सक्सेस मिलेगी। क्या क्या स्टेप मुझे फॉलो करना है जिससे कि मैं अपने करियर को ग्रोथ कर सकूं। सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप क्लास 11 में जैसे आप जाते हैं तो अपने बेसिक पे काम कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में आपने 1st to 10th तक कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मार्केट भी जानता है कि छोटे बच्चे इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे। 10th क्लास के बाद बच्चों को थोड़ा एक माइंडसेट होता है, उनको समझाना आसान होता है। तो स्टैंडर्ड है भाई, एक टाइम पे आने के बाद ये चीज आपको दी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। दूसरा, अकाउंटेंसी में रेगुलर प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है स्ट्रीम के अंदर अगर उन्हें अकाउंटेंसी पकड़ बना ली, क्योंकि किंग सब्जेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो किंग सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, और मैथ्स नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है।
ये प्रॉपर थ्योरेटिकल लॉ ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लॉज के बेस पे काम चलता है। तो जितना आपकी लॉ पे पकड़ होगी, आपकी थ्योरी पोर्शन इंपॉर्टेंट होगा, उतना इस सब्जेक्ट में आप इजिली कर पाओगे। थर्ड, इकोनॉमिक को समझा करो, पढ़ो, रट्टा मत मारो। बच्चे इकोनॉमिक्स में आते हैं, रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, डिमांड बढ़ेगी तो ऐसा होगा, सप्लाई होगी तो ऐसा होगा। नहीं भाई, वहीं जाके आप फेल हो जाते हो। आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है कि डिमांड और सप्लाई में क्या रिलेशन है, डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन है। ये सारी चीजें रट्टा मारने वाली चीज नहीं, समझने वाली चीज है। बिजनेस, न्यूज, बजट, स्टार्टअप्स, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड से कनेक्शन रखो। चीजों को इंटरेस्टिंग तभी तो बनेगा जब आप अवेयर रहोगे, आप नॉलेज गेन करोगे, आप दो कंपनियों के रिलेशनशिप को समझोगे। जैसे वोडाफोन और आइडिया कंबाइंड हुआ, क्यों हुआ? एयरटेल और जियो ने ऐसा क्या किया कि इन दोनों कंबाइंड होना पड़ा? क्यों आज तक एयरटेल और जो आपका जियो है वो खुद बिजनेस को हटा के खुद कंबाइंड क्यों नहीं हुआ? ये सारी चीजें बिजनेस नॉलेज होती है। इनमें इंटरेस्ट रखोगे तो डेफिनेटली फील्ड में इंटरेस्ट आएगा। करियर ऑप्शन अर्ली एक्सप्लोर करो, जितने जल्दी एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया करियर ऑप्शंस क्या क्या है, और भी वीडियोस लाऊंगा और सारी चीजें डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर हम सारा नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और क्रियोसिटी बिल्ड करो। मेन इंपॉर्टेंट क्रियोसिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट। जिज्ञासा फुल रहो भाई, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यों, क्या, कैसे, कब, कैसे हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप क्यूरियस रहोगे उतना ज्यादा आप इस फील्ड में अच्छा करोगे। लास्ट, कॉमर्स इज नॉट अ सेकंड ऑप्शन। कॉमर्स कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, इट इज अ स्मार्ट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स हु वांट ग्रोथ, क्लैरिटी एंड रियल वर्ल्ड सक्सेस। कॉमर्स कभी भी सेकंड ऑप्शन था ही नहीं। कॉमर्स एक स्मार्ट ऑप्शन है, उन बच्चों के लिए स्मार्ट ऑप्शन है जिनको पता है कि मुझे आगे फ्यूचर में करना क्या है, और आपको बिजनेस से रिलेटेड थोड़ा सा भी अवेयरनेस है। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे इस फील्ड के बारे में जानना है, मुझे मार्केट को कवर करना है, मुझे ग्लोबली कवर करना है, तो फिर कॉमर्स आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चूज द स्ट्रीम दैट मैच योर फ्यूचर एंड देन गिव इट्स योर बेस्ट। हमेशा वो स्ट्रीम सेलेक्ट करो जो आपको बढ़िया फ्यूचर दे सके, फिर वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। कॉमर्स में तीन चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कॉमर्स, करियर एंड कॉन्फिडेंस। यहां पे एक चीज क्लियर होनी चाहिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रीम सिलेक्शन। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर ना, ये चैनल भी नया है और मैं काफी सालों से ना ऑफलाइन डील कर रहा था। इस साल मैं ऑनलाइन करने वाला हूँ। 12th के हम लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, 11th के लिए भी हम लेक्चर्स लेके आएंगे। यहां हमें आपको हर वो चीज प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ एकेडमिक नहीं, हर वो चीज प्रोवाइड करेंगे जो आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। टाइम लगेगा डेफिनेटली, लेकिन हम करेंगे और फोड़ेंगे। हम लेके आए प्रॉपर सीरीज जहां पे हम क्लास 11th और 12th के करियर ऑप्शंस को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। करियर की कमी नहीं है, करियर बनाने वालों की कमी है। नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज को लेने वालों की कमी है। अगर आपके पास सही मार्केट की रिसर्च है, सही मार्केट का पता है, कहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई भी स्ट्रीम हो वो एक बेस्ट ऑप्शन बनेगी। तो इसलिए मैं कहता हूं, कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी रखो, प्रेशर नहीं, विजन रखो। लोग क्या सोचेंगे ये तुम मत सोचो, तुम ये सोचो कि तुम करियर में करना क्या चाहते हो। तो कॉमर्स आपके लिए फिर एक बेस्ट स्ट्रीम ऑप्शन बनेगी। बहुत सारे करियर ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल हैं, मोर डिमांडिंग करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और आज का जो सिनेरियो है ना, वो स्टार्टअप्स का सिनेरियो, एंटरप्रेन्योर्स का सिनेरियो है। आज का जो मार्केट है वो एंटरप्रेन्योर्स से भरा हुआ है, और यही चीज आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देने वाली है। तो यहाँ पे आपका जो काम है बहुत हद तक आसान हो जाता है अगर आपने सही स्ट्रीम सिलेक्शन किया। ध्यान रखिएगा, कोई भी स्ट्रीम कभी भी खराब नहीं होती है, कमी होती है जब उसकी स्ट्रीम की आपके पास नॉलेज नहीं होती। इसलिए मैंने आपको बोला है व्हाई चूज कॉमर्स आफ्टर 10th। आप यहां से ये चीजें क्लियर करो। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम लेके आने वाले हैं अपनी न्यू सीरीज क्लास 11th के लिए। 12th के लिए तो हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, 11th के लिए हम न्यू सीरीज लेके आने वाले हैं, और ऐसी सीरीज जो उनके करियर को बनाने में हेल्प करेगी। और इसलिए अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। जय हिंद।